शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा फैल गई थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे कभी हंसी खुशी के पल बिखरे रहते थे। आज उसी पेड़ के नीचे सूरज अकेला बैठा था। उसकी आंखें नम थी और हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। हवा चलती तो वह चिट्ठी कांप जाती, जैसे उसमें छुपी यादें भी रो रही हो। उस चिट्ठी पर नाम लिखा था दिव्या। दिव्या वह लड़की जिसकी हंसी से सूरज की दुनिया रोशन हो जाती थी। जब भी वह मुस्कुराती, सूरज को लगता जैसे जिंदगी का हर दुख दर्द छोटा हो गया है। दोनों अक्सर इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और घंटों बातें किया करते थे। एक दिन दिव्या ने सूरज से धीरे से पूछा, सूरज, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? सूरज दिव्या की आंखों में देखकर कहता है, दिव्या, अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो शायद मैं जीना भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें भूलना मेरे बस की बात नहीं है। इतना सुनकर दिव्या की आंखें भर आई। उसने बस इतना कहा, तो वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी यादों से कभी दूर नहीं करोगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अचानक एक दिन सब बदल गया। दिव्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के उस सफेद कमरे में दिव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें कमजोर थी, लेकिन आंखों में अब भी वही प्यार था। सूरज उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़े रो रहा था। दिव्या, तुम ठीक हो जाओगी ना? देखो, हमने अभी कितने सपने देखे थे और अभी इनको पूरे भी करने हैं। दिव्या ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सूरज, कुछ सपने पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। सूरज की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे छोड़कर मत जाओ दिव्या, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? दिव्या ने धीरे से कहा, जब भी तुम बहुत अकेला महसूस करो, उस बरगद के पेड़ के पास चले जाना, जहां हवा में मेरी आवाज तुम्हें मिल जाएगी। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई और कुछ ही पलों में कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दिव्या इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन के बाद सूरज की जिंदगी जैसे रुक गई। हर शाम वह उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता, कभी चुप रहता, कभी रोता, तो कभी हवा में बातें करता। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, दिव्या, लोग कहते हैं समय हर दर्द को भर देता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल आज भी वहीं अटका हुआ है, जहां आखिरी बार मेरा हाथ पकड़ा था। हवा धीरे धीरे चली, बरगद के पत्ते हिले। सूरज को लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके कंधे को छुआ हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था, प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ लोग शरीर से दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनकी यादें इतनी गहरी होती है कि वह पूरी जिंदगी का सहारा बन जाती है। कहानी के पात्र दिव्या और सूरज एक नहीं हो पाते हैं, लेकिन सूरज बुढ़ा होने तक बस दिव्या के लिए अपना प्यार जताता रहता है, और दिव्या जो सूरज से बेइंतहा प्यार करती थी, वह इस जन्म में सिर्फ सूरज के लिए याद बनकर रह गई। यह कहानी मुझे यह भी बताती है, वफा हर किसी से नहीं होती। वफा निभाने के लिए किसी एक व्यक्ति पर ठहराव होना जरूरी है, फिर चाहे वो हमारे पास रहे या ना रहे। यह कहानी यह भी सिखाती है कि प्यार को दिल से नहीं मिटाया जा सकता, वह हमेशा अंतिम सांस तक चलता है। और कभी कभी मुझे यह भी लगता है कि प्यार जिंदगी संवारने का नाम है, यादों को संजोने का नाम है, फिर वो यादें हमें तकलीफ दे या खुशी, बस हर दिन उसी ख्यालों में खोए रहने का नाम प्यार है। दिव्या जो पात्र की नायिका रही, वह सूरज के साथ अंतिम क्षण तक साथ रही और सूरज की यादों में हमेशा जिंदा रही, जब तक वो बरगद का पेड़ रहा। दोनों की प्रेम कहानी अपनी अमिट छाप छोड़ गई। विक्रम सिंह राठौड़, हिंदी साहित्य मंचन, भीनमाल।